तो दोस्तों जो चीज आप लोग चाह रहे थे वो चीज आ गया दोस्तों। आप लोग को प्योर सोर्स ट्रांसफर करने के लिए फुल वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। यही वीडियो है आप लोग जो देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को फुल्ली आज बताऊंगा कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग नया पेड अकाउंट बनाते हैं तो उस समय आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को अगर आप लोग को ट्रांसफर करना होता है तो वहां पे आप लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप लोग फंस जाते हो भाई, क्योंकि फेसबुक टीम ने आप लोग को बोल देता है कि आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म वहां पे दे देता है कुछ इस प्रकार से। भाई देखिए, आप लोग को मैं फॉर्म भी दूंगा दोस्तों, कहाँ से फॉर्म लेना है वो भी आप लोग को बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्योर सोर्स ट्रांसफर करने से पहले अगर आप लोग नया प्योर अकाउंट बनाने जा रहे हैं और अगर आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सेटअप कर दिए हैं और फिर भी आप लोग नया एक प्योर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग जब भी वहां पे प्योर सपोर्ट में आप लोग जाना तो वहां पे स्टार की जगह आप लोग को एड्स ऑन रील सिलेक्ट करना है भाई। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आप लोग जैसे ही लिंक मंगाइएगा तो वहां पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा भाई ऑटोमेटिक से। आप लोग को दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा दोस्तों। अगर जिस किसी भी ने इस तरह से नहीं किया है और उन लोग अपना मतलब स्टार सेलेक्ट करके आप लोग नया पेड अकाउंट बना लिए हैं, अगर आप लोग को ट्रांसफर करना है दोस्तों तो कैसे आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग को मोबाइल का स्क्रीन में फुल्ली समझाऊंगा दोस्तों। मोबाइल का स्क्रीन वाला वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है जो कि आप लोग को सारा कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आप लोग को बताता हूँ कि किस प्रकार से ट्रांसफर होता है दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल का स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने एक फॉर्म है। ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग को फेसबुक टीम ने भी ये फॉर्म दिया होगा दोस्तों। तो ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड करना, फेसबुक टीम दिया होगा वहां से भी, या फिर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में भी इससे आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्म को आप लोग को समझना होगा दोस्तों। मेन सोर्स ट्रांसफर करने के लिए यही आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, प्योर सोर्स ट्रांसफर जो लिखा हुआ है मेरे तरफ से, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, मैं अभी एडोबे स्टॉक में खोल लिया हूँ इसको। दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह से ज़्यादातर हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से नहीं होगा। ये सब डिजिटल हो जाता है लेकिन वो सब फिजिकल तरीके से हो जाता है बढ़िया से दोस्तों। आप लोग को करना क्या दोस्तों, आप लोग को समझना है इसको, इस फॉर्म को आप लोग को सही तरीके से फिल करना है, उसके बाद ही आप लोग को जो भी बताऊंगा करना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को फॉर्म को प्रिंट करके निकालना है, 2-3 निकालना है दोस्तों। एक बार में नहीं होगा तो दोबारा में भी आप भर के दे सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पे समझना होगा ट्रांसफर ऑफ द प्योर सोर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को अंडरलाइन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द प्योर सोर्स। देखिए ट्रांसफर प्योर अकाउंट नेम, मतलब दोस्तों प्योर अकाउंट का जो भी नाम रहता है वही आप लोग को देना है फर्स्ट में। और सेकेंड में भी दोस्तों वही जो भी आप लोग ट्रांसफर करना है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं रिसिपिएंट, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसका प्योर अकाउंट का नाम। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पेआउट अकाउंट का नाम देना है, फेसबुक प्रोफाइल का नाम नहीं देना है। यहाँ पे जो पेआउट का ऑनर नेम आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे, वो चीज़ आप लोग को देना है। फर्स्ट में आप लोग को ऑनर नेम वही वाला दे देना है जो कि पुराना अकाउंट में होगा, और सेकेंड में दोस्तों आप लोग को नया अकाउंट का ऑनर नेम देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 दोस्तों। पार्ट 1 यहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट है। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और नीचे आप लोग को पार्ट 3 है दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 1 का फर्स्ट से हम लोग समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पुराना अकाउंट का जो भी प्योर अकाउंट का आईडी होगा दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, जो भी पुराना अकाउंट का आईडी होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पुराना प्योर अकाउंट का जो भी ऑनर नेम होगा वो ऑनर नेम यहाँ पे डाल देना है, पुराना प्योर अकाउंट का आईडी दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ पुराना वाला ही फिल करना है, नया वाला कुछ नहीं करना है फर्स्ट स्टेप में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ये जो पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 में सब कुछ पुराना वाला प्योर अकाउंट का आईडी लगेगा। तो फर्स्ट में आप लोग को पुराना वाला प्योर अकाउंट का आईडी, पुराना प्योर अकाउंट का ऑनर नेम, पुराना अकाउंट का प्रोफाइल नेम दोस्तों। जैसे कि मेरा प्रोफाइल नेम जो भी रहता है, आप लोग को जो भी प्रोफाइल का नाम होगा, पेज का नाम होगा, आप लोग पुराना वाला को वही डालेंगे दोस्तों। या और यहाँ पे पुराना प्योर अकाउंट का जो भी ऑनर नेम है, जैसे कि ये नाम है, तो यही वहाँ पे साइन होना चाहिए दोस्तों। जो भी पुराने अकाउंट का ऑनर नेम होगा वही साइन होना चाहिए। और आप लोग को साइन प्रिंट आउट निकाल के ही करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइन किस प्रकार से मैंने किया हूँ, साइन इसी प्रकार से आप लोग करना है दोस्तों। और यहाँ पे डेट को आप लोग को समझना है दोस्तों, डेट किस प्रकार से करना है। जैसे कि आज का डेट है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं, 8 का डेट है 26 सितंबर 2025 दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है, 26 सितंबर यानी 26/9/2025 आ जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले 26 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना है, मंथ डे ईयर्स। मतलब दोस्तों पहले आप लोग को मंथ लिखना है, यानी आप लोग को 9वां महीना चल रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले 9 लिखना है, फिर डैश देना है, फिर उसके बाद आज 26 है 26 लिखना है, फिर आप लोग को डैश देना है, 2025 लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से, ये नहीं कि 26/9/2025 लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे पहले मंथ डालता है, यानी आज 9वां मंथ है तो 9वां मंथ यहाँ पे हम डाल दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे पेन से ही आप लोग को लिखना है, सही तरीके से ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला आप लोग क्लियर हो गया। अब आप लोग को सेकंड में भी समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा तो दोस्तों। नहीं समझ में आया, चलिए हम आप लोग को बताता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे देखिए रिसिपिएंट पेआउट अकाउंट आईडी, मतलब दोस्तों आप लोग जब नया पेआउट अकाउंट बनाए होंगे तो उसका पेआउट अकाउंट का आईडी क्या है, वो आईडी आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आप लोग को रिसिपिएंट पेआउट अकाउंट का ऑनर नेम, मतलब यहाँ पे ऑनर नेम नया वाला में क्या है वो डालना है। फिर यहाँ पे नया वाला प्रोफाइल का नाम क्या है, देखिए प्रोफाइल का नाम सेम होगा तो सेम डालना, पेआउट अकाउंट का आईडी का नाम सेम होगा सेम डालना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे साइन भी सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ही वही बंदा हूँ जो भी ट्रांसफर भी कर रहा हूँ और रिसीव भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग को ये वाला समझ में आ गया, आप लोग को पूरा यकीन है। साइन भी यहाँ पे उसी प्रकार से करना है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन पहले मेरा वाला भरा वाला दिमाग मत लगाना, यहाँ पे पहले मंथ डे ईयर्स। दोस्तों ये फर्स्ट सेकेंड आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे तो दोस्तों पार्ट 3 में आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 3 में दोस्तों पुराना पेआउट अकाउंट का आईडी का नाम डालना है, यानी देखिए ट्रांसफर जो कर रहा है उसका पेआउट अकाउंट आईडी, यानी पुराना वाला पेआउट अकाउंट का आईडी। यहाँ पे 10वां नंबर में है रिसिपिएंट, मतलब जो रिसीव कर रहा है, मतलब जो नया पेआउट अकाउंट का आईडी है वो आप लोग को डाल देना है। चलिए ये समझ में आ गया। अब आप लोग को यहाँ पे 11 नंबर में दोस्तों यहाँ पे क्या डालना है, पेआउट सोर्स नेम पेज एप्लीकेशन नेम, मतलब पेआउट सोर्स आप कहाँ से कर रहे हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा है, पेज एप्लीकेशन नेम। दोस्तों मतलब अपना प्रोफाइल का नाम अभी डालना है, जिस प्रोफाइल में आप लोग का अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मतलब सेटअप है उस प्रोफाइल का नाम डालना है। जैसे कि आप लोग का पुराना वाला में सेटअप होगा तो पुराना वाला प्रोफाइल का नाम जो भी होगा वो आप लोग को यहाँ डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग का पेआउट सोर्स आईडी, मेन इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ समझना होगा। ये चीज़ आप लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल होगा दोस्तों, तो आप लोग को ये बहुत दिक्कत से मिलेगा, लेकिन आप लोग को बता दूंगा कहाँ मिलेगा से। अगर आप लोग को पेज होगा तो पेज का नाम आप लोग यहाँ डालेंगे, तो पेज आईडी तो आप लोग को यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मिल जाता है, लेकिन प्रोफाइल का आईडी नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसको अभी मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे 13 नंबर वाला आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, प्रोडक्ट टैब, मतलब दोस्तों जिस टूल को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस टूल को यहाँ पे नाम डालना है। अगर आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को परफॉर्मेंस बेस्ड पेआउट लिखाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स नहीं लिखाएगा। यहाँ पे आप लोग को लिख दीजिएगा परफॉर्मेंस, जैसे कि मैं लिखा हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड पेआउट, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस बोनस और स्टार लिखा हूँ क्योंकि मैं यही चीज़ ट्रांसफर करना चाहता था। तो आप लोग को समझ में आ गया हो दोस्तों सारा कुछ। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए एक बार मैं फिर से कर देना चाहता हूँ, ये चीज़ पुराना वाला के लिए है और ये चीज़ नया वाले के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों ये पुराना वाला का पेआउट अकाउंट मतलब सॉरी प्रोफाइल का नाम, यहाँ पे पेआउट सोर्स आईडी, और यहाँ पे दोस्तों जो भी टूल ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए पेआउट सोर्स आईडी कहाँ से निकलेगा, दोस्तों आप लोग को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में फेसबुक लॉगिन करना है। क्रोम ब्राउजर में फेसबुक को लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो देखिए फेसबुक में खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाना है दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पेआउट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे पेआउट। दोस्तों जैसे ही मैं पेआउट पे क्लिक किया हूँ तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिखेगा अर्निंग सोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग सोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को पेज आईडी दिखेगा, इस प्रकार से प्रोफाइल में जो भी पेज आईडी आएगा इस प्रकार से यहाँ पे पेज आईडी दिखेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड पेआउट, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। और पेज आईडी आप लोग यही वाला डालिएगा दोस्तों। और यहाँ पे पेज आईडी आप लोग को दिख गया, यही वाला पेज आईडी डालिएगा। आप नहीं निकालना चाहते तो आप लोग को बता दिए कैसे निकाला जाता है। बाकी दोस्तों आप लोग को करना क्या है, ये सब जब आप लोग फिल कर लीजिएगा पेन से, दोस्तों आप लोग को पेन से लिखना है। और यहाँ पे ब्लैक या पेन ब्लू पेन यहाँ पे यूज करना है, ब्लैक पेन नहीं ब्लू पेन यूज करना, ब्लू पेन सब कुछ यूज करना दोस्तों, या फिर ब्लैक पेन जो भी आप लोग मतलब बोले ना, अलग अलग फॉर्म में आप लोग एक बार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोग को इसको पीडीएफ में बदलना है। पीडीएफ कैसे बदला जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, गूगल में आप लोग लिखिएगा, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। फोटो आप लोग अच्छा से क्रॉप करके खींच लेना, यहाँ पे लिखना है आप लोग को कन्वर्ट टू पीडीएफ, यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टू पीडीएफ। आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, किसी से भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोग को सिंपली जाके वहाँ पे अपडेट कर देना, अब आप लोग को वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए जैसे कि हम आप लोग को समझा दिए क्लियरली दोस्तों किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा 2-3 फॉर्म आप लोग ऑलरेडी रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार रिजेक्ट करेगा तो दोबारा आप लोग को भरने में काम देगा दोस्तों। और आप लोग सही सही फिलअप कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे कर देना। उसके बाद ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। कैसा लगा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते दोस्त।